Hello everyone. I welcome you all once again in today's video. Today we will learn and discuss a new chapter from class 10th, and the name of the chapter is A Letter to God. Already I have explained part 1 and now I'm going to explain you part 2 about the following chapter. One of the employees who was postman and who helped at the post office went to his boss laughing heartedly and saw him to the letter to God. तो जैसे ही लेंचो ने उस लेटर को मेल बॉक्स में ड्रॉप किया तो वहां का एक एम्प्लॉयज ने उस पोस्ट को उसको अपने बॉस के पास में दिखाकर हंसते हुए ले गया। उसने कहा कि बॉस, मैंने अपने उस पूरे एंटायर करियर में कभी भी ऐसा एड्रेस अपनी लाइफ में कभी देखा नहीं है। नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। उसने यहां तक भी बताया कि अपने पूरे होल करियर में उसने कभी भी ऐसा एड्रेस कभी सुना नहीं और ना ही कभी उसने देखा। जो पोस्ट मास्टर था बहुत ही फेट था, बहुत ही अमिएबल था, बहुत ही फ्रेंडली मैनर वाला एम्प्लॉय था। एमिएबल फेलो। Also broke out the laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, what a faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter. तो जैसे ही वो लाफिंग करते हुए हंसते हुए आया और उस लेटर को उस डेस्क के ऊपर टैप करते हुए कुछ मोमेंट के बाद वो सीरियस हो गया और अपने आप में कमेंट करने लग गया कि फेथ क्या है। मैं देखना चाहता हूं जिस व्यक्ति ने इस लेटर को लिखा है। स्टारिंग अप द करस्पॉन्डेंट विथ एड्रेस। So in order to knock to shake the writer's faith in God, the postman came up with the ideas answer the letter। तो कुछ मोमेंट के बाद उसने उस लिखने वाले उस लेंचो के फेथ के बारे में वो उसको शेक नहीं करना चाहता था कि हमें कभी भी डाउट नहीं करना चाहिए जिस व्यक्ति ने उस लेटर को लिखा है। अपने अकॉर्डिंग टू फेथ उसने कुछ ना कुछ लिखा है। हमें कभी भी किसी के ऊपर डाउट नहीं करना चाहिए और ना ही किसी के ऊपर हंसना चाहिए। लेकिन बाद में वही पोस्ट मास्टर ने कुछ आइडियाज के साथ अपने एम्प्लॉयज को कलेक्ट करता है और अपने आप को सजेशन बोलता है कि हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए इस व्यक्ति के बारे में। But when he opened it, it was evident that to answer to the needed something more than goodwill, ink and paper। तो जैसे ही उन्होंने उस एनवलप को ओपन किया तो वहां पे लिखा था 100 पीसों की रिक्वायर है। तो पूरे एम्प्लॉयज ने मिलकर उन्होंने क्या किया, एक आइडियाज को लेकर सामने आए कि उनके लिए उन्होंने सोचा कि हमें कुछ ना कुछ ऐसे व्यक्ति इस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। But he struck this resolution. He asked for money from his employees. He himself gave the part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity। तो आपने आपको रेशुलेट करता है, अपने आप को डिटरमाइन करता है कि हमें ऐसे व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। मैं खुद अपनी सैलरी का आधा पार्ट इसको मैं देना चाहता हूँ और मैं सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सभी जितने भी लोग हैं, जितना भी बनता है वो सब के सब अपने आप को शेयर कर सकते हैं फॉर दिस नोबल चैरिटी के लिए। It was impossible for him to get together the 100 pesos, so he
ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ। इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं थी कि पूरे के पूरा जितना उसने जो डिमांड की उतना ही पूरा उसको सेंड कर दें। सभी लोगों ने जितना भी हो सकता है अपना पार्ट ऑफ द सैलरी उसने शेयर किया। कुछ लोगों ने आधे अपने आधी सैलरी पे किया, कुछ लोगों ने अपना जितना भी बनता उन सभी लोगों ने अपना-अपना शेयर को कलेक्ट करके उस व्यक्ति की मदद करने की उन्होंने ठान ली। लेकिन फिर भी जितनी उसको रिक्वायर्ड थी 100 पीसोस की, इतना अमाउंट वो कलेक्ट नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी सोचा चलो ठीक है आधे से आधा हम उसको पहुँचा देंगे उस फॉलोइंग एड्रेस पे। He put the money in envelope addressed to the Lancho and with the letter containing only single word a signature of God। तो उन जितने भी एम्प्लॉयज ने मिलकर जितना भी पार्ट ऑफ द सैलरी का बनता था उन सभी लोगों ने कलेक्ट करने के बाद एक एक्ट ऑफ चैरिटी के रूप में उन्होंने हेल्प करने की सोची और उस अमाउंट को उन्होंने क्या किया उस एनवलप में डाला, उसके ऊपर गॉड के सिग्नेचर किए और बाद में उस एड्रेस को लेंचो के एड्रेस पे उन्होंने डिलीवर कर दिया। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him। जो फॉलोइंग डे था वो था संडे और उस दिन लेंचो पहले की अपेक्षा वो आज बहुत जल्दी आया हुआ था और वहां के एम्प्लॉय से उसने पूछा कि मेरा नाम का कोई एड्रेस या कोई लेटर आया है। ही इंक्वायरी अबाउट द फॉलोइंग। It was the postman himself who handed the letter to him while the postmaster experienced the contentment of the man who has performed a good deeds looked out from his office। जैसे ही उसने वहां ऑफिस में आने के बाद इंक्वायरी की मेरे नाम पर कोई एड्रेस आया है, जो पोस्टमैन वाले व्यक्ति ने खुद उस लेटर को उस लेंचो को हैंड ओवर किया और अपने आप को उस नोबल डिट्स को जिसने उन्होंने उसके लिए हेल्प की उस चीज को उसने एक्सपीरियंस करने के लिए वो ऑफिस से बाहर रहकर उस चीज को देखने लग गया कि हाउ ही रिएक्ट, हाउ ही से अबाउट द फेथ। सो दैट्स व्हाई द पोस्ट मास्टर हिमसेल्फ हैंडेड टू द पोस्ट लेटर टू द लेंचो एंड he want to see the experience that he has done from the employees। Lencho showed no the slightest surprise on the seeing the money, such was the confident, but he became angry when he counted the money। जब लेंचो ने उस मनी को अमाउंट ऑफ मनी को देखा, वो 100 पेसोस की रिक्वायर थी, उसमें कोई भी सरप्राइज नहीं थी। लेकिन जब उसने पैसे को काउंट करना स्टार्ट कर दिया, तो वो थोड़ा सा गुस्सा हो गया। उसको लगने लगा कि मैंने 100 पीसोस की रिक्वायर थी, मुझे 100 पीसोस की डिमांड किया था, भगवान ने मुझे कितने भेजे 70। क्योंकि भगवान कभी भी गलती नहीं कर सकता है। तो उस चीज को देखकर लेंचो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया क्योंकि उसको पता था कि भगवान कभी भी गलती नहीं कर सकता है। लेंचो शोड नॉट स्लाइट सरप्राइज ऑन द सीइंग द मनी। लेंचो बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं हुआ उन पैसों को देखकर क्योंकि उसको अपने आप पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था। लेकिन वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया जब उन्होंने पैसों को काउंट किया क्योंकि उसको पता था कि भगवान कभी भी गलती नहीं कर सकता है और ना ही कभी लेंचो को कभी जितने उसने डिमांड की उससे उतने पैसों को कभी मना करेगा। Immediately Lencho went up to the window to the ask for pen and ink। तो इमीडिएटली उस लेंचो ने उन पैसों को काउंट करने के बाद क्योंकि उसमें कमी थी, क्योंकि उसमें लगभग 70 पेसोस उसके पास पहुंचे थे, तो उसने क्या किया उस लेटर और एनवलप को लेकर विंडो के पास गया और अगेन ही राइट द लेटर इन द नेम ऑफ गॉड। वो उस पब्लिक राइटिंग टेबल पे गया और वहां पे स्टार्ट करना एक लेटर लिखना लिखना स्टार्ट कर दिया।
On the public table, he started to write with the much wrinkling of his brow, caused by the effort he had made express his ideas. तो पब्लिक टेबल पे गया और वहां पे उसने स्टार्ट कर दिया लेटर लिखना अगेन इन द नेम ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन इस बार का जो उसके माइंड में जो थॉट थे, जो आइडियाज थे, उसके अंदर वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा था, वो भी बहुत ही डीपली। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय ए स्टैम्प। जब उसने अपने लेटर को कंप्लीट किया तो विंडो के पास गया जिससे कि वो अपने आप को परचेस कर सके एक स्टैम्प, और बाद में अपने लिख करते हुए अपने अफिक्स से उसने उसको पेस्ट कर दिया। द एनवलप विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। दैट मीन्स उन्होंने जब जब विंडो के पास गया उसने उसके ऊपर सिग्नेचर करने के बाद ही डज द नेम ऑफ गॉड, तो उसने स्टैम्प लगाया और बाद में उसको अपने अफिक्स से उसको पेस्ट कर दिया विथ फिस्ट के साथ। द मोमेंट द लेटर फॉल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्टमैन वेंट टू ओपन इट। और जैसे ही उसने उस लेटर को इन्वलप उस लेटर बॉक्स में डाला, उसी मोमेंट के पास में वो लेटर पोस्टमैन व्यक्ति आया, उस लेटर को रिसीव किया और उस चीज को ओपन करने के बाद उसको पढ़ने की कोशिश की। उसमें लिखा था, इट सेड गॉड, of the money that I have asked only 70 pesos reached me। तो उस लेटर में लिखा था, गॉड, जो पैसे मैंने डिमांड किया था, आप मैंने आपसे मांगा था, बस उसका मुझे आधे से ज्यादा पैसे मेरे पास पहुंचे, ओनली 70 pesos, एंड यू हैव टू सेंड मी as soon as possible the rest of amount। इतना लिखने के बाद उसने लेटर को एंड कर दिया। फिर आगे सजेशन बोल रहा है कि डोंट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रूक्स। अब जैसे ही उन लोगों ने ये लेटर को कंटिन्यू पढ़ना शुरू कर दिया, उसमें लिखा था कि भगवान, अब दूसरी बार जो रिमेनिंग जो अमाउंट बचे हैं वो मुझे डायरेक्टली मुझे हैंड ओवर कर देना, और मेल बॉक्स के थ्रू या मेल पोस्टमैन के थ्रू मुझे कभी भी वापस पैसे मत भेजना, क्योंकि जो एम्प्लॉयज है, जो कर्मचारी है पोस्टमैन के, वो बहुत ज्यादा बंच ऑफ क्रूक्स है, बहुत ही बदमाश है, आधे से ज्यादा पैसे वो खा जाते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी अबाउट द फॉलोइंग। सो लेंचो को ये पता नहीं था कि लेटर को किसने लिखा था, उसने हेल्प कौन किया था, लेकिन फिर भी लेंचो उन्हीं एम्प्लॉयज को वो ब्लेम लगा रहा है। यदि लेंचो को ये पता होता कि उनकी हेल्प करने वाले वो इनके पोस्टमैन के एम्प्लॉयज हैं, तो अपने आप में थोड़ा सा रिग्रेट करता है, क्योंकि उसको थोड़ा भी सरप्राइज नहीं था कि क्योंकि गॉड कभी भी गलती नहीं कर सकता। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, एंड नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन